तो आज हम लोग चेतना के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को समझने की कोशिश करने वाले हैं और हमारे गाइड होंगे सर रॉजर पेनरोज। उनका जो सिद्धांत है ना, वो भौतिकी और दर्शन दोनों की दुनिया को चुनौती देता है। आइए देखते हैं कैसे। चलिए शुरुआत एक बहुत बड़े सवाल से करते हैं। क्या कोई मशीन, चाहे वो कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, सच में कुछ समझ सकती है, या फिर वो बस कुछ नियमों को, एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर रही है? तो सर रॉजर पेनरोज का ये मानना है कि इसका जवाब हमारे दिमाग में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के जो सबसे फंडामेंटल नियम हैं उनमें छिपा है। ये कहानी है भौतिकी के दो सबसे बड़े पिलर्स के बीच एक जबरदस्त टकराव की। तो चलिए इस पहेली में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और देखिए, हैरानी की बात यह है कि पेनरोज का सफ़र फिजिक्स से नहीं बल्कि मैथ्स से शुरू हुआ। उन्होंने एक ऐसे एरिया की खोज की जहां इंसानी दिमाग कंप्यूटर को पीछे छोड़ देता है। देखिए, ये सब जुड़ा है गोडेल के मशहूर अपूर्णता सिद्धांत से। अगर आसान शब्दों में कहें तो कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम अपनी खुद की सच्चाई को साबित नहीं कर सकता, लेकिन हम इंसान उस सिस्टम से बाहर खड़े होकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो सच है। यही हमारी अनोखी काबिलियत है। और यही तो सबसे जरूरी बात है। पेनरोज कहते हैं कि ये जो समझ है, यही हमें नियमों से परे जाने की ताकत देती है। ये सिर्फ कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन नहीं है, ये कुछ और ही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो नॉन कंप्यूटेशनल समझ है, ये आती कहाँ से है? पेनरोज के हिसाब से इसका जवाब फिजिक्स की सबसे रहस्यमयी और शायद अधूरी थ्योरी में छिपा है, क्वांटम मैकेनिक्स। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स तो मॉडर्न साइंस की नींव है, पर पेनरोज का मानना है कि ये अधूरी है। वो कहते हैं कि इस थ्योरी में कुछ बहुत ही फंडामेंटल चीज गायब है, एक ऐसा टुकड़ा जो सब कुछ बदल सकता है। और वो जो मिसिंग पीस है वो है वेव फंक्शन का कोलैप्स। क्वांटम दुनिया में एक पार्टिकल एक ही समय में कई जगहों पर हो सकता है। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसे नापते हैं, वो अचानक एक ही जगह पर पाया जाता है। और सबसे बड़ी पहेली पता है क्या है? वो ये है कि साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये कोलैप्स होता क्यों है? ये कोई जादू तो है नहीं, इसके पीछे कोई फिजिकल प्रोसेस होना चाहिए, पर वो है क्या? और बस यहीं पर पेनरोज का वो क्रांतिकारी आइडिया सामने आता है। वो कहते हैं कि इसका जवाब 20वीं सदी की दो महानतम थ्योरीज के बीच एक बुनियादी टकराव में है। एक तरफ है क्वांटम मैकेनिक्स, जहां एक पार्टिकल एक साथ कई जगहों पर हो सकता है, और दूसरी तरफ है आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी, जहां स्पेस टाइम का एक तय सिंगल आकार होता है। अब सवाल यह है कि ये दोनों चीजें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? पेनरोज के ही शब्दों में कहें तो इन दोनों थ्योरीज में एक असंगति है। वे एक साथ काम नहीं कर सकते। वे ब्रह्मांड को डिस्क्राइब करने के दो अलग अलग इनकम्पैटिबल तरीके हैं। एक माइक्रो लेवल पर काम करता है, दूसरा मैक्रो लेवल पर, और यहीं पर टकराव होता है। तो उनका जो रेवोल्यूशनरी प्रपोजल है वो ये है कि जब एक क्वांटम सुपरपोजिशन इतना बड़ा हो जाता है कि ग्रेविटी उसे महसूस करने लगती है, तो इन दो थ्योरीज के बीच का टकराव उस सुपरपोजिशन को ढहने पर मजबूर कर देता है। ये कोई बाहरी ऑब्जर्वर नहीं, बल्कि खुद ब्रह्मांड के नियमों का टकराव है, जो एक निश्चित रियलिटी को जन्म लेता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़ी गलतफहमी पर। बहुत से लोग सोचते हैं कि चेतना इस कोलैप्स का कारण बनती है, लेकिन पेनरोज का सिद्धांत इसका ठीक उल्टा कहता है। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स की जो शुरुआती व्याख्याएं थीं, उनमें यह आइडिया था कि एक चेतन ऑब्जर्वर की जरूरत होती है जो वेव फंक्शन को कोलैप्स करता है, और ये आइडिया आज भी काफी पॉपुलर है। अच्छा, इस पुराने आइडिया को चैलेंज करने के लिए पेनरोज एक बेहतरीन थॉट एक्सपेरिमेंट पेश करते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे ग्रह की जहां कोई जीवन नहीं है, लेकिन पृथ्वी की तरह ही मौसम बदलता है। मतलब अगर चेतना ही कोलैप्स का कारण है, तो इसका मतलब हुआ कि उस ग्रह पर मौसम अरबों सालों तक सभी मुमकिन तूफानों और शांत दिनों का एक धुंधला सा सुपरपोजिशन बना रहेगा, जब तक कि कोई स्पेसशिप वहां जाकर उसकी तस्वीर नहीं ले लेता। पेनरोज इसे बिल्कुल साफ शब्दों में रिजेक्ट करते हैं। ये आइडिया उन्हें पूरी तरह से बेतुका लगता है। भाई, मौसम तो मौसम है, चाहे कोई उसे देख रहा हो या नहीं। तो जो सही सीक्वेंस है वो ये है, पहले फिजिक्स फिर चेतना।
वेव फंक्शन का कोलैप्स एक असल ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है, और चेतना शायद उन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस नॉन कंप्यूटेशनल कोलैप्स का फायदा उठाना सीख गई हैं। तो सोचिए, अगर पेनरोज सही है तो इसके जो नतीजे हैं वो कितने गहरे हैं, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियलिटी की हमारी समझ के लिए। तर्क मतलब लॉजिक बहुत सीधा है। अगर समझ एक नॉन कंप्यूटेशनल प्रोसेस है और कंप्यूटर डेफिनेशन के हिसाब से कंप्यूटिंग मशीनें हैं, तो एक कंप्यूटर कभी भी सच्ची चेतना या समझ हासिल नहीं कर सकता। वो सिर्फ नकल कर सकता है, अनुकरण कर सकता है। ये थ्योरी है ना, ये रियलिटी को देखने का हमारा नजरिया भी बदल देती है। पेनरोज कहते हैं कि भाई दो तरह की हकीकत है। एक क्लासिकल दुनिया, जैसे गेंद की पोजीशन जिसे हम सीधे नाप सकते हैं, और एक क्वांटम दुनिया जहां आप सीधे पूछ नहीं सकते कि पार्टिकल कहाँ है। आप सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी थ्योरी सही थी या नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियलिटी उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। ये अलग अलग लेवल्स पर मौजूद है और हर लेवल के अपने नियम हैं। ये एक बहुत ही सूक्ष्म और कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर चेतना और समझ सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन नहीं है, तो जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं तो हम असल में क्या बना रहे हैं? और असली चीज की खोज हमें आखिर कहाँ करनी चाहिए?